दधीच जी के दधीच पास। जी के पास। हाँ, और कहा है कि तुम्हारी हड्डी हम चाहिए, इसी से वृत्तासुर मरेगा। तो कहे कि ये परहित में अगर मेरी हड्डी लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। ये शरीर तो मरता है जीता है, मरता है जीता है, लेकिन परहित में मर जाए तो मान एक बार और मर गया। जी और संत की इतनी बड़ी महिमा है कि पृथ्वी कागज हो, समुद्र दवात हो, कल्प वृक्ष कलम हो और गणेश जी लिखने वाले हों, तब भी संत की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। और महाराज जी जैसे कि लोग गृहस्थ में भी रहकर अगर कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है, गृहस्थ सबसे बड़ा आश्रम है। साधु गृहस्थ का न एक माला और न साधु के 10 माला बराबर होता है। इतना अंतर होता है? हाँ, इतना अंतर होता है। साधुवान का खा के भजन करता है, तो जिसका खाएगा उसके खाते में उसका भजन जाएगा। बात समझे नहीं। और गृहस्थ वाला अपना खा के अपना भजन करता है, वो किसी का नहीं खाता है, तो उसका सुरक्षित है। हमारा साधु का कहाँ सुरक्षित है? मतलब साधु का बंट जाता है। आप साधु का बढ़ जाता है, साधु का बढ़ जाता है। जैसे आप आए सीधा दे दिया है, 50 रुपये दे दिया, तो ये आपके खाते में डायरेक्ट चला गया हमारा। हमको और खींचना पड़ेगा, फलाने दे गया, चलो बढ़ाओ इसको, नहीं तो तो हमारा जाएगा है। तो साधु के 10 माला और गृहस्थ का 1 माला। गृहस्थ जैसा जो है कहीं नहीं। अर्जुन गृहस्थ में रह के तपस्या किया जी। अर्जुन गृहस्थ में रह के तपस्या किया। जनक जी गृहस्थ में रह के तपस्या किया। जनक जी, सीता जी के जो थे, हाँ पिताजी थे, हाँ, तो उन्होंने गृहस्थ में ही रह के तपस्या किया। अच्छा, वो भी तपस्वी थे महाराज? अरे तपस्वी न होते तो क्यों सीता जी उनके पहुँचती उनके यहाँ? वो तपस्वी थे, ऐसा नहीं है। राजा भी थे, तपस्वी भी थे। राजा भी थे, राजे से तो तपस्या से तो राज मिल गई। जी भाई, तपस्या राजा थे। देखो विश्वामित्र जी भी राजे तो थे। जी जी, राजा थे विश्वामित्र जी, जी और तपस्या किया। तो इससे जो है बेटा, तपस्या से सब खेल है। तप बल तपय से सब खेल है, बाकी कुछ नहीं है दुनिया में। जितना तपस्या करो उतना फल मिलेगा, उतने फल मिलेगा। और महाराज जी जैसे कि बहुत से लोग हैं इस समय कुछ भी मतलब कोई बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ता है? चोरी करते हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है? उनका कर्म बिगड़ता है। जी, तो अगले उनका कर्म बिगड़ेगा, उसी कर्म का फल पाएंगे। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, और इसी उम्र में पा जाओगे। सोचो कि अगले जन्म में है, नहीं नहीं, इसी जन्म में। यहीं पे सब कुछ कर्म कर्म जैसा कर्म करोगे वैसा फल इसी युग में मिल जाएगा, हैं? हाँ, जो जस करे सो तस फल चाखा, उसी तरह का फल वो चाखेगा। और अंदाज भिड़ा लो कि जो तुमने अपने जीवन में किया होगा वो अंदाज भिड़ाए रहना, वो तुमको फल मिलेगा। इसलिए गलत काम नहीं करना चाहिए कि उसका फल मिलना ही मिलना है। अच्छे काम करोगे उसका भी फल मिलेगा, उसका भी फल मिलेगा। अब आप ये देवस्थानों में सबले हार घूम रहे हैं, इसका फल तुमको मिलेगा। भजन का और देवस्थानों में और ये इस तरह की जगहों में जाने में बराबर फल होता है। भजन का और ये तुम्हारे घूमने का। अभी तुम्हारी तपस्या में जुड़ रहा है, तुमको नहीं मालूम है, हमें मालूम है। जी भाई तुम नहीं जानते हो, लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि आप ग्रंथ पढ़ते नहीं हो, आपके पास टाइम नहीं। हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें सीधे लिखा है कि जो देवस्थानों में घूमते फिरते रहते हैं वो तपस्या कर रहे हैं, उनका तपस्या में जुड़ता है। तपस्या में हाँ, ये मैं पढ़ा हूँ और वही मैं आपसे बता रहा हूँ। भाई जो पढ़ेंगे वही तो बताएंगे। जी जी, हैं? ग्रंथों में जो बात लिखी हो सत्य है, वो असत्य नहीं है। तो वही जो है पढ़ते रहते हैं, तो उसी का जो भक्त लोग आए तो हम बता देते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे कि संत महात्मा जी लोग इन मतलब पहाड़ी स्थानों जैसे इतने इतने ऊंचे घने जंगलों को तपस्या के लिए क्यों चुनते हैं महाराज जी? एकांत में जो तपस्या होती है वो भीड़ भाड़ में नहीं होती। अब अगर यहाँ आप लोग ना थे तो हम अपना माला फेरते रहते। आप लोग आ गए हैं तो डिस्टर्ब हो गए ना। तो महाराज जी क्षमा करिए। नहीं, इसकी बात नहीं है, कल्याण के लिए तुम लोग आते हो,
संतों के पास कल्याण के लिए आते हो, अगर आप लोग नहीं आओगे तो संत संत इसीलिए तो भगवान संत को बनाया है कि आदमियों को घुमा के इस लाइन में लावें, आपकी बुद्धि बदलावें। तो अगर आप हमारे पास ना आओगे तो आपकी बुद्धि कहाँ से बदल जाएगी? नहीं बदलेगी महाराज जी। लोग भी आप लोगों की बाणी, आप लोग आएंगे हमारे पास तभी तो हमारी भाषा सुन के, हमारे वो सुन के आपका भी मन बदलेगा। यार बाबा जी ऐसी बात कह रहे थे, चलो हम भी इसी। तो ये देखो बेटा, बिना संगत के कुछ नहीं होता। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, अब बांस फांस हो मिश्री एक भाव बिकाए। संगत का असर पड़ता है कि नहीं? तो आने जाने से ही तो होता है। आप आओगे जाओगे तो उसका असर पड़ेगा आपकी आत्मा में। और फिर संत दरस जिम पातक पुंजा, गिर सम हो न कोटि गुंजा। संत के दर्शन से शरीर से पाप दूर चले जाते हैं और संत के चरण स्पर्श कर लेने से कर्म, जो खराब कर्म होते हैं वो विलीन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। हाँ, और संत की इतनी बड़ी महिमा है कि पृथ्वी कागज हो, समुद्र दवात हो, कल्प वृक्ष कलम हो और गणेश जी लिखने वाले हों, तब भी संत की महिमा नहीं लिखी जा सकती है। मतलब धरती कागज, कागज धरती समुद्र दवात, समुद्र दवात रहे, स्याही रहे, कल्प वृक्ष का कलम रहे, और गणेश जी के बराबर कोई बुद्धि नहीं है। नहीं, और गणेश जी लिखने वाले हों, तब भी संत की महिमा लिखी नहीं जा सकती है। इतने में भी मतलब इतनी महान, इतनी बड़ी महिमा है संत जी महाराज लोगों की कि ना पूरे पृथ्वी पर ये समाहित होगा, ना समुद्र खत्म हो जाएगा नहीं होगा, और कल्प वृक्ष की कलम से अगर गणेश जी लिखे फिर भी नहीं लिख पाएंगे। तो कितनी बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा है जो कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसा होता है बेटा जो है। तो ये सब और महाराज जी, जैसा कि आपने गंगा जी की महिमा को बताया कि नाम से ही मेरे 100 जन्मों के 100 जो यानी 400 कोस, 400 जो 400 कोस दूर हों गंगा जी, वहाँ नाम ले लो तो आपको 100 जन्म के पाप खत्म। तो जैसे चित्रकूट में मंदाकिनी जी हैं, तो इनकी महाराज जी क्या महिमा है? इनकी महिमा ये है मंदाकिनी की, ये जो है आकाश गंगा जी, ये अमसिया जी की लाई हुई है, समझे? तो जब प्रयागराज सब देवताओं का राजा है, सब तीर्थों के राजा हैं। तो जब प्रयागराज पाप से बूढ़ जाते हैं तो काला घोड़ा काला वर्ण में यहाँ आते हैं, यहाँ मंदाकिनी। उस दिन मंदाकिनी में दूध की धार बहती है और यहाँ पर प्रयागराज जी नहाते हैं तो सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद वर्ण में होके जाते हैं, तो अपना पाप यहाँ धोने आते हैं। तो प्रयागराज से भी महिमा यहाँ की बड़ी है, क्योंकि एक बार कहा सब जो तीर्थों में कि महाराज सगले के तो प्रयागराज को राजा बना दिया सब तीर्थों का, और वो चित्रकूट में वो नहाने थे तो भगवान ने कहा कि यार मैं सगले का राजा उनको बना दिया प्रयागराज को, लेकिन ये चित्रकूट मेरा घर है, मैं अपने घर का राजा बना दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा। इसलिए कहा मैं अपना घर बचा लिया हूँ कि मैं भी रहाऊँगा। अब बाकी पर कहा मैं उनको राजा बना दिया हूँ, लेकिन ये चित्रकूट मेरा घर है, क्या मैं अपने घर का राजा बना दूंगा तो मैं कहाँ रहूँगा। यही तो इसलिए प्रयागराज जी यहाँ आते हैं और यहाँ मंदाकिनी में स्नान करते हैं और सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद वर्ण में हो जाती है, क्योंकि सब लोग वहाँ पाप वाले यही तो जाते हैं प्रयागराज नहाने। तो वहाँ गए गंगा जी ने स्नान किया तो पाप उनका धुल गया, और जैसे पाप धुल गया तो पाप उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएगा गंगा जी के ऊपर। तो फिर गंगा जी फिर वहाँ से काला घोड़ा काला वर्ण में जब पाप पूरा हो जाता है, काले हो जाते हैं, तो फिर यहाँ मंदाकिनी आते हैं, मंदाकिनी में स्नान करते हैं। तो यहाँ से सफ़ेद घोड़ा सफ़ेद वर्ण होते, यानी पाप यहाँ सब धुल जाता, पाप नाश दशनी है मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी की महिमा बहुत बड़ी है। तो ये है चित्रकूट धाम है, सब धामों से बड़ा धाम है, समझो। हाँ, सब धामों से बड़ा धाम है चित्रकूट धाम। तो यहाँ पर जो है सब तपस्या करने वाले, अब ये देखो कलयुग तो चल ही रहा है। इसमें उम्र कम है बेटा, इसमें तपस्या भी कम है। तो उम्र कम है तो तपस्या भी कम, तपस्या कम। देखो सतयुग में 1 लाख वर्ष उम्र है, तो सतयुग में तुम 10 वर्ष तपस्या करो, हाँ 10 वर्ष तपस्या करो। तो त्रेता में 1 साल तपस्या कर लो तो 10 वर्ष के बराबर है। अच्छा। और द्वापर में 1 महीना तपस्या कर लो तो
तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। और कलयुग में तुम 24 घंटे तपस्या कर लो तो सतयुग के 10 वर्ष के बराबर है। मतलब एक दिन भी अगर तपस्या कर ले रहे हैं हाँ, तो सतयुग के 10 वर्षों के बराबर 10 वर्षों के बराबर है। तो अगर उसमें उम्र कम है तो इसमें तपस्या, अगर उम्र कम है तो तपस्या भी कम है। जी महाराज। करने वाला करे भक्त। जी, उस समय के लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। हाँ, और अभी हम सब तो 100 ही वर्ष 100 के भीतर हैं तो वही तपस्या भी तो कम तपस्या भी कम है। हाँ, करने वाला करे भक्त। मतलब इस कलयुग में इतना आसान है हाँ, प्रभु की महिमा कलयुग करना। केवल नाम आधारा और हाँ। सुमिर सुमिर न उतर ही पारा। न समझो, कलयुग में केवल नाम आधार है। न पैसा लगे न कौड़ी लगे। पैसा न लागे, कौड़ी न लागे, छदाम की और उठो भाई खेती करो हरि नाम की। हैं तो हरि नाम की खेती कर रहे हैं तो देखो न पैसा लगता न कौड़ी लगता। सीधा कोई ले आया, कोई दाल ले आया, कोई चावल ले आया, अपने आप से खेती हो रही कि नहीं। करते खेती हमारी नाम की है, केवल माला जपते हैं। लेकिन खेती करो हरि नाम की, पैसा न लागे, कौड़ी न लागे, छदाम की और उठो भाई खेती करो हरि नाम की। हरि नाम का भजन करो तो उसमें पैसा भी आ जाता है और खाने के लिए भी आ जाता है, कोई जरूरत नहीं है। प्रभु सबका ध्यान रखते हैं, सभी को भोजन पानी पहुंचा देते हैं। हाँ, सब। जी तो ये भगवान की बड़ी भारी महिमा है और संत की विशेष वो जी ध्यान देते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे ज्यादा बारिश होता है तब तो यहाँ पर राशन नहीं आ पाता होगा कि भगत? नहीं, यहाँ भक्त लोग तो आते जाते हैं, भगत आते रहते हैं। भक्त नहीं रुकते। और फिर कुछ न कुछ तो फिर आदमी स्टॉक करता है। जी जी महाराज। ये माँ से तो कुछ तो हम भी स्टॉक किए हैं। जी जी महाराज। क्योंकि ये बंदर जो है इनको भी देना पड़ता है। हाँ, ये सब भी तो ये इनको भी देना पड़ता है। तो स्टॉक रखते हैं। अभी इनको 5 किलो इस टाइम चावल की तो आटा, जैसे बारिश हो रही तो चावल डाल देंगे, एक चावल बीन लेते हैं। ना समझो कि इनको भी राशन देना पड़ता है। 100-150 और इन्हीं का स्थान है, न समझो। अच्छा, इन्हें हाँ हाँ, यहाँ पे तो सब यही है भाई, ये देवता हैं। जी। जब पृथ्वी रावण के अत्याचार से लज गई तो सब देवताओं के पास गई और देवताओं के पास जाके रोई पृथ्वी। तो ब्रह्मा जी सब देवता जुहान, शंकरो जी जुहान, तो कहन कि चलो भगवान को ढूंढन जहाँ मिले तो वहीं चली थी। समुद्र में चली तो फिर शंकर जी कहन कि जहाँ सुमिरो वहीं भगवान हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति किया तो भगवान फिर आए। उन्होंने कहा कि अनशन सहित ले हूँ अवतारा, जाओ निर्भय हो जाओ। तब फिर जब उन्होंने आदेश कर दिया कि अयोध्या में दशरथ नाम से राजा हुए, मैं वहाँ जन्म लूँगा, मैं सबका कल्याण करूँगा। तब फिर ब्रह्मा जी ने कहा है देवताओं को कि बानर रूप धर के और जाओ सब लोग जो है तो लंका पे चढ़ाई करो। तो ये वही देवता हैं, ये सब बानर रूप धर के फिर लंका में गए। ब्रह्मा जी का आदेश हुआ। तो पहले से ही ब्रह्मा जी का आदेश था। हाँ, और प्रभु वहाँ पर जन्म लिए। हाँ, सबका कल्याण करते हुए। और वहाँ पर वो फिर ताके रह गए हैं देवता सब, बंदरन का रूप धर फिर ताके रहे हैं कि कहो है। अच्छा, सब दर्शन के लिए लालायित नहीं थे, लंका में चढ़ाई का लालायित रहे हैं कि रावण सबका पस्त कीन है तो अब भगवान आओ तो वही जीती हैं। फिर हम साथ में लारा बाबू उनकी सेना का हम मारब, अब मारे नहीं। तो ये सब देवता रूप में है, बंदर घूम रहे हैं और ये डरते नहीं किसी को। नहीं, भगवान का आशीर्वाद है। ये पहले तुमको डरवाएंगे, अपन बाद में भले भाग जाएंगे लेकिन पहले हुड़केंगे। ये भगवान के सब हुआ। तो ये सब यहाँ पर होता रहता है, भक्त लोग आते जाते रहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हनुमान जी की जो गुफा है, ये यहाँ पर ये पहाड़ी गुफा है। इस गुफा में रणछोड़ दास जी का अपने नाम से नीचे आश्रम वगैरह, आँखों को योगदान, हॉस्पिटल, उन्होंने यहाँ 20 वर्ष तपस्या किया। अच्छा, रणछोड़ दास जी महाराज यहाँ 20 वर्ष तपस्या किया। यहाँ जो हनुमान जी बैठाए हुए हैं, रणछोड़ दास जी के हाथ की प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं हनुमान जी, बांके से हनुमान। और ये जीवधारी हनुमान जी। एक बार खून की धार निकल गई थी, इसलिए ताला बंद रहता है, किसी को भीतर घुसने का प्रवेश नहीं। तब छूने से खून की धारा निकल गई? नहीं, कोई लेडीज छू लिया तो खून की धार निकल गई। इस तब से ताला बंद रहता है, ताला नहीं खुलता। तो ये सिद्धों का स्थान है। रणछोड़ दास जी ने फिर 1810 में यहाँ से अनसुईया जी गए। अच्छा, 1810 तक यहाँ रहे, फिर अनसुईया जी के अनसुईया जी गए। तो ये जो है कि सिद्धों का स्थान है। ये बाबा भी सिद्ध बैठा है जी।
इनका कोई चमत्कार महाराज? इसका ये चमत्कार देखते नहीं कि जंगल में यहाँ कोई आने में आदमी को थकी लगती है, यहाँ सामान कैसे आया होगा, ये चमत्कार नहीं क्या है? जी यहाँ पर ये सब खेल हो गया। और ये जंगल में यहाँ से वहाँ तक देखो करोड़ों रुपए की लागत का बना है कि नहीं? जी। एक टाली बारू आती है 5,000 की, जी। अब 5500 रुपया वहाँ से यहाँ की ढुलाई लगती है कोट तीरथ से, उससे ज़्यादा तो ढुलाई लग जाती है। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या है? जी हैं? जो भी भक्त लोग पैसा दे जाते हैं जी कि बाबा, अब देखो बाबा को देखो अगर 2 जैकेट पहने, जी जी गर्मी में आदमी एक बनियान नहीं पहनता, और वो बाबा एक जैकेट पर साल आई यही भक्त दे गया उसको भी पहने, और इम साल एक भक्त आया जैकेट दे गया तो उसको भी उसके ऊपर से पहन लिया। 2 जैकेटें पहने हैं, देखा होगा हाँ, बाबा देखा कि नहीं? उतारता नहीं है। जो भी भक्त 10, 20, 50 को भी दे दिया तो वही जैकेटों के खीसों में, उसमें जैकेट में खींचा काफ़ी होते हैं तो वही खीसों में भरता रहता है। और जब जुहा गया तो निर्माणाधीन संत, निर्माणाधीन संत पैसा जुहा गया, मंगा के मटेरियल और फिर काम शुरू कर दिया। ये गौशाला है, इसमें देखो लेंटर अभी डलवाया। गौशाला? हाँ, यही यहाँ गाँव रहती थी, गौशाला में हम बैठे। यहाँ महाराज जी उसी गुफा के अंदर तपस्या करते, वहीं अपना रहते हैं, वहाँ उनकी तखत धरी है कि यहाँ भी यहाँ बैठेंगे, शाम के आते हैं झूला में बैठते हैं, सुबह भी बैठते हैं वहाँ, फिर इसके बाद उस तखत में बैठते हैं, फिर इसके बाद वो वाली तखत में सिद्ध गुफा में बैठते हैं। इतने उनका काम है। और विरक्त हैं, आप अभी वो घूमते फिरते होंगे और आप दिखाई देते तो बढ़ जाएंगे, नहीं वो घूम के तपस्या करते रहते हैं दिन भर, घूम के हाँ दिन भर तपस्या दिन रात, कोई टाइम नहीं होता, और आदमी देख ले तो बढ़ जाएगा। जी। ये काम है। बस उन्हीं की सेवा का हमको भी फल मिल गया कि उनके साथ में है तो संगत का असर पड़ता है, तो वो अपना उधर अपना घूमते रहते हैं, हम इधर घूमते नहीं क्योंकि उम्र हमारी ज़्यादा है, तो हम अपना बैठिन के गुड़िया टारते रहते हैं कि चल बाबा तुम घूम के करो, हम अपना बैठे बैठे करेंगे कुछ तो जो भाई। जी महाराज, जैसे भी अपना हो सकता है वैसे माला फेर। हाँ, कुछ जुहाएगा भाई, नहीं माला फेर तो मानसिक करो। जी हाँ भाई, कबीरदास जी ने कहा कि कर का मरका छोड़ के मन का फिर नहीं माला फेरते हो, तो कबीरदास जी कहनी कर का मरका छोड़ के यानी माला छोड़ के और मन का फिर मने मन से अपन भगवान का नाम लो। और नाम में मेन है, इसमें पैसा कौड़ी नहीं लगना है कुछ। अब पहले त्रेता में द्वापर में यज्ञ से और इससे सब होता था फल, और इसमें केवल नाम से, बस नाम ले लिया, मुँह से नाम लेना है, उतना फल यज्ञ के बराबर हो गया। हाँ, यज्ञ के बराबर फल हो गए। मतलब इतना आसान है, आसान ये कलयुग में दिए हैं। अब फिर भी कलयुग तो है ही है, तो युग ऐसा है कि वो तो करने ना देगा कि नहीं भाई। कलयुग जब आया तब भगवान ने उसको चेला बना लिया, कलयुग को, कलयुग को चेला बना लिया। कहा कि ऐसा है कि अब अपने गुरु भाइयों को न परेशान करना, यानी भक्तों को। तो कलयुग कहिस कि महाराज मैं गुरु भाई को तो न परेशान करियो, कि जौन गुरु भाई माँ गुरु हैं और जौन पैसा के लालची हैं नहीं है उन्हें मैं परेशान करियो। जो पैसा के लालची न हुई है उनसे मैं न बोली हूँ, गुरु भाई माँ हो गई। तो कलयुग उन्हें बछवाड़े से जौन यही के लालची नहीं है, और जौन यही क्या लालची साधु तपस्या चाहे जितने की नहीं क्या अगर लालची है तो कलयुग सीधे कहे कि महाराज मैं उन्हें न छानी हूँ, जो माया में लपटी है माया में जब लपटी है उन्हें मैंने छड़ी, उन्हें कलयुग का चेला बना ली भगवान। चेला भगवान क्या फिर कहें कि देख अब अपने गुरु भाइन का न परेशान की नहीं, तो जो कहिस कि मैं गुरु भाइन का उन्हें न परेशान करी हूँ जो माया में न लपटी है, और जो माया से लपटी है गुरु भाई उन्हें मैं छोड़ियो न। तो ये माया से जो दूर रहेंगे उनको उनसे मैं न बोलूँगा। माया में अगर लपटेंगे चाहे जितना बड़ा साधु हो तपस्या करता हो तो काम उन्हें छोड़िए ना, तो परेशान करेंगे। हाँ, प्रभु से मांगो वही सबके देने वाले हैं, तुम्हारे देने वाले भी हमको भी देने वाले वही हैं, ऊपर वाले। तो पहले नहीं आदमी सोचता पाप करता है, अब पाप का जब फल पाने लगता है तो भागता है संतों के पास कि चलो संतों के पास, तो क्या संत पाप उसका बात छोड़ लेंगे? नहीं। लेकिन महाराज भोगना पड़ेगा ना, अगर न इस जन्म में भोगेगा तो अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा, न इस जन्म में तो अगले जन्म में उसको भोगना पड़ेगा। जी महाराज।
पहले तो इसी जन्म में भोग लेना पड़ेगा, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं कर पा तो अगले जन्म में भोगेगा। लेकिन भोगेगा भोगेगा निश्चित, उसमें जुराई नहीं। अच्छा महाराज जी, जैसा कि आप बोल रहे हैं पाप, अगर हम ही बहुत सारा पाप करके आपके शरण में आए तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भोगना ही है उसको। हाँ, आप कहीं जाएगा थोड़ी, पाप कटता है। जी भगवान का नाम लेने से, भगवान की तपस्या करो तो पाप कट जाते हैं। वही जब दया करते हैं तो पाप कुछ करते हैं। हाँ भाई, जब आप भजन करोगे तो आपकी आत्मा धीरे धीरे साफ होगी। जब साफ होगी तो अच्छे कर्म में लाएगी। जैसे तुमको यहाँ ले आई, तो यहाँ ले आई, कुछ और साफ होगा, आगे और बढ़ोगे, आगे और घूमोगे, तो देखने जाते जाते वो साफ हो जाता है। हाँ, जो कर्म होते हैं वो फिर खत्म हो जाते हैं तपस्या से। जी हाँ, जैसे मान लीजिए पहले हम बुरे कर्म किए, हाँ, तो बाद में लाइन में आ गए, हाँ, अच्छे कर्म किए, तो बुरे कर्म जो तुम्हारे हैं वो अच्छे कर्म करने के बाद वो कट जाएंगे, और फिर जो तुम्हारे पास पूंजी बचेगी उसमें तुम्हारा काम फिर चलेगा। पहले तुम्हारा पाप ही कटेगा बराबर। जब पहले तुम्हारा, जैसे तुम भेष में आओगे भजन करोगे तो जो पहले तुम्हारे पाप हैं इस जन्म के पिछले जन्म के, वो पहले कटेंगे, और कटने के बाद फिर तब जो बचेगा पूंजी वही तो पाओगे। हैं, जैसे 1 लाख तुम कर्ज ले लिया है तो 1 लाख जब भर दोगे तब तो तुम्हारी पूंजी जो आएगी। जी महाराज, अब 1 लाख कर्ज लिए पहले से बैठे हो, पहले से पाप किए बैठे हो, तो वो तुम्हारी पूंजी भजन की पहले पाप काटेगी। अब फिर इसके बाद जब वो कर्ज भर जाएगा तो फिर पूंजी जो आएगी, और जब पूंजी जो आएगी तो वो सीधे भगवान के पास जाएगी। यही होता है। यही है प्रथम भगत संतन कर संगा। प्रथम भक्ति है, संतों के पास बैठोगे तो कुछ पाओगे। जी तो महाराज जी, ये क्या 9 भक्तियाँ, कितनी भक्तियाँ हैं? 9 भक्ति बताई जी। तो उसमें प्रथम भक्ति संतन के संग। हाँ, और दूजो भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति जैसे रामायण कहीं होती है, भागवत कहीं होती है, उसको सुनिए। यही सब 9 है। कहा है, सेवरी से कहा है कि 9 भक्ति में एक भी भक्ति अगर किसी के पास है वो मुझको बड़ा प्रिय है। 9 में एक भी अगर, हाँ न समझो। अब परहित सर्स धर्म नहीं भाई, पराय के हित के बराबर कोई धर्म नहीं। परहित दूसरे का हित, अपना हित नहीं, दूसरे के हित में अगर ना शरीर भी चला जाए तो उससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं। तो अब दूसरे का हित कहते हुए यदि शरीर छूट ही गया तो भी कोई अरे दधीच जी ने यही किया है। जी महाराज, दधीच जी रहे तो एक बार दधीच जी ब्रह्म ज्ञान सुना रहे थे जी। तो इंद्र ने इंद्र को कह दिया कुत्ता। दधीच ब्रह्म ज्ञान में जी भाई, इसलिए कुत्ता कह दिया कि उन्होंने उनके ऊपर अटैक नहीं कर दिया था अहिल्या जी के ऊपर। जी जी जी। तो उसी प्रसंग में उन्होंने कुत्ता कह दिया जी। इंद्र को। तो इंद्र ने कहा कि अगर दोबारा तुम ब्रह्म ज्ञान किसी को सुनाओगे तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो कहा ठीक है, मैं सुनाऊंगा। अब वो चुप हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि सनक सनंदन सनत कुमार आ गए। तो कहा दधीच जी से कि आप उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं सुना तो दूंगा लेकिन वो इंद्र मेरा सर काट देगा। भाई उसको चक्र से तो काटना है, देवता है, मार देगा वहीं से, उनका चक्र था कहीं मार देंगे। तो कहा मेरा सर काट देगा। तो उन्होंने सनक सनंदन जी ने कहा कि जब तुम ऐसा करो कि हम घोड़े का सर तुम्हारे में लगा देते हैं, घोड़े का सर काट के तुम्हारे सर में, और तुम्हारा सर घोड़े में लगाए देते हैं, और तुम हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। जब तुम हमको ब्रह्म ज्ञान सुनाओगे, इंद्र काटेगा तुम्हारा सर तो घोड़े का सर काट के तो घोड़े का घोड़े में लगा देंगे, तुम्हारा तुम्हारे में लगा देंगे, दोनों जीव दोनों को जीव जिंदा कर देंगे। तो उन्होंने सुना दिया। तो जब सुना दिया, जब घोड़े का लगा तो जहाँ सुनी से इंद्र तहाँ सर से मार दिए तो कट गया सर। जब सर कट गया तो घोड़े का तो लगा था, तो घोड़े का घोड़े में लगा दिया, और दधीच का दधीच में लगा दिया, वो जिंदा हो गए। अब इधर वृत्तासुर का जन्म हो गया। तो वृत्तासुर सब देवताओं को परेशान किया। जब वृत्तासुर सब देवताओं को परेशान किया तो सब लोग ब्रह्मा जी से कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीच की हड्डी से जो बाण बनेगा उसी से वृत्तासुर मारा जाएगा। दधीच की हड्डी से जो बाण बनेगा उसी से वृत्तासुर की मृत्यु है। तो फिर इंद्र जी गए हैं फिर दधीच जी के पास। हाँ, और कहा है कि
तुम्हारी हड्डी हम चाहिए, इसी से वृत्तासुर मरेगा। तो कहे कि ये परहित में अगर मेरी हड्डी लग जाए तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। ये शरीर तो मरता है जीता है, मरता है जीता है, लेकिन परहित में मर जाए तो एक बार और मर गया। मरना तो है ही। मरना तो है। तो उन्होंने अग्नि उत्पन्न किया है, शरीर अपना जला दिया है, तब फिर इंद्र जी ने उनकी हड्डी लेके बाण बनवाया है, उसी से वृत्तासुर मारा गया। तो परहित के बराबर कोई धर्म जी, यदि दूसरों के काम आ जाए तो उससे बड़ा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय भाई, पराई के हित के बराबर कोई धर्म नहीं। हमने लड़कपन से परहित किया है, वही परहित हमको यहाँ ले आया। अच्छा महाराज। हाँ, मैं लड़कपन से। अच्छा महाराज जी, आप जैसे कि वृद्ध हो चुके हैं, मतलब कितने वर्षों के बाद ये संत बन गए थे महाराज जी? अब मैं जो है तो ये समझ लीजिए कि 55 के बाद में बन गया। जी जी। हाँ, 55 के बाद में इस लाइन में आ गया जी। अब इस वक्त मेरी उम्र 75 है। 75, तब 20 वर्ष हो गए। हाँ जी, मैं इसी लाइन में आ गया हूँ। तो पहले साधुओं के पास रह के सेवा किया, सेवा करते 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 अब ये सेवा में तो यहाँ आ गए जी महाराज। हैं, मारा बदमाशों ने, हम आके इनकी सुरक्षा में आ गए। अपना शरीर को हम नहीं सोचे कि संत के पीछे हमारा शरीर चला जाए, मेरा आओ मारो तुम किन्हें जी। तो फिर इनकी सेवा में आ गए। तो परहित किया हूँ मैं लड़कपन से, तो ही परहित मुझको यहाँ ले आया। ऐसे संत की सेवा का मौका पाया नहीं, ऐसे संत की सेवा का मौका कोई नहीं महाराज जी, ये संत महाराज जी के दर्शन ही दिव्य है, दुर्लभ है, दिव्य है महाराज। बिल्कुल, सब कोई दर्शन भी नहीं पाता। नहीं महाराज जी, कहो अंदर घुस गए होते तो आप ही न दर्शन पाते। जी जी महाराज जी, आते जाते रहते हो, ये बहु वो हिसाब का बाबा है जी। हाँ, सब कोई नहीं करते। महाराज जी के दिव्य दर्शन भी हो चुके हाँ, हैं। ये सिद्ध संत है जी। ये गंगा जी स्नान करने जाता है, ऐसे संतों के पास गंगा जी खुद आ जाती है, खुद चल के आए। हाँ, मैं एक बार कहा कि महाराज जी आप गंगा स्नान करने नहीं जाते? कहें कि हम जैसे संतों के पास गंगा जी आ जाती, तो ऐसे संतों के पास गंगा जी खुद आ जाती जी महाराज। फिर थोड़ी अब डायरेक्ट इनकी हनुमान जी से बात होती है जी, अभी भी डायरेक्ट। इतने सिद्ध पुरुष, हाँ, सिद्धाई कि भगवान खुद उनसे बात करते हैं आकर, माँ गंगा चल के खुद आ जाती, खुद आ जाते हैं। ये पंपासुर स्थान है, सिद्धों का स्थान जी। ठीक है बेटा। तो महाराज जी, अच्छा ये पंपासुर नाम क्यों पड़ा यहाँ का? ये पंपासुर जो है सुर माने देवता। अच्छा, सुर माने देवता, न समझो तो ये सुर देवताओं का स्थान ही है, सिद्धों का स्थान है जी। तो ये पंपासुर नाम इसी में पड़ गया। क्या कहते हैं, देवताओं का स्थान था जी। तो सुर माने देवता जी, इसी में नाम पड़ गया हुआ है कि मार। तो वहाँ भी 2-3 संत मारे गए। अच्छा। और वो स्थान भी जो है तो जब भरत जी आए थे तो जो उनके साथ वो देवताओं की स्त्रियाँ आई थी तो देवांगना में रुकी थी। अच्छा, इसलिए उसका नाम देवांगना पड़ गया। जी। वहाँ 2 संत रहते हैं। ठीक।